हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की, और जैसा कि हम चैप्टर 4 का रिवीजन यहाँ पर कर रहे हैं, तो उसी के हम प्रश्न उत्तर आज के सेशन में देखें। ओके, तो जो क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में किए थे, एक बार उनको रिवाइज करते हैं और फिर आगे कुछ नए प्रश्न आ जाएंगे। तो बच्चों, लास्ट सेशन में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखे थे, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनमें कि पहला प्रश्न था व्हाट इज अ मेटल, धातु क्या है। तो धातु ऐसे पदार्थ हैं जिनमें आघात वर्धनीयता थी, तन्यता का गुण था, जो सोनोरस थी, लस्टर शाइन जिनमें थी, और आपका हार्ड थी, कठोर थी, सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में जनरली आपको मिल रही थी। इसके अलावा विद्युत और ऊष्मा की सुचालक थी। तो ये सारे गुण जिन भी पदार्थों में आपको दिखाई देते हैं उनको आप क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। ओके, इसके अलावा व्हाट आर नॉन मेटल्स, अधातु क्या है? तो ऐसे पदार्थ जिनमें धातु वाले गुण विद्यमान नहीं है वो अधातु कहलाएंगे। ओके, तो नरम होंगे, गैर चमकदार यानी कि चमक किसी प्रकार की नहीं होगी, उनमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं होगी। इसके अलावा क्या होंगे? जो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होंगे। ठीक है, तो ये सारे अधातु कहलाएंगे। मेंशन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, तो जो हमने उनकी परिभाषा में बताया कि धातु होती क्या है, वही उनके भौतिक गुणों में आ जाएंगे। ठीक है, भौतिक गुणों में जैसे आघात वर्धनीयता, तन्यता की बात की, सोनोरस यानी कि उनमें ध्वन्यता है, इसके अलावा डक्टाइल है, तन्य है, और सॉलिड यानी कि जनरली ठोस स्टेट में अवस्था में आपको मिल रही हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। ओके, और वहीं अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की आएंगी तो वो क्या हो जाएंगी? भंगुरता का गुण है इनमें, मैलिएबल नहीं है, तन्यता नहीं है इनमें, सोनोरस नहीं है ये, और ये बैड कंडक्टर होते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं जो कि आपको अधातु में देखने को मिलेंगी, जैसे ये जनरली सॉफ्ट होंगी। ठीक है, और ठोस के अलावा ये ज्यादातर आपको गैसियस स्टेट में मिलेंगी, जहां हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, ये सारी क्या होती हैं? अधातुएं होती है। ठीक है, एक्सप्लेन द टर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन था मैलिएबिलिटी विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो आघात वर्धनीयता को बताना था विद एग्जाम्पल आपको। ठीक है, उदाहरण के साथ। तो आघात वर्धनीयता क्या है? जब किसी भी पदार्थ को पीटा जाता है और वो पदार्थ अगर चूरा ना होकर के, टूट करके ना, बल्कि क्या होता है, पतली चादर के रूप में बदलेगा, तो उसको आघात वर्धनीयता का गुण कहा जाता है। ये गुण आपको धातुओं में देखने को मिलता है। ओके, क्लियर है? और एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, तांबा आदि जो भी आपकी धातुएं हैं उनको लोहे से पीटा जाता है और उनके अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, के अलावा व्हाट इज डक्टिलिटी? अब तन्यता क्या है? तो तन्यता वह गुण है जिसके कारण किसी भी पदार्थ को खींच करके उसकी तार बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये भी धातुओं में आपको देखने को मिलेगी। इसी वजह से आपको एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इन सब की वायर्स दिखाई देती हैं, तार दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि धातुओं में वो गुण विद्यमान है। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन था व्हाई एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर रैपिंग ऑफ फूड आइटम्स। भोज्य पदार्थों को या खाने के जो पदार्थ होते हैं उनको एल्यूमिनियम फॉइल से रैप करके क्यों रखा जाता है? तो बच्चे क्यों रखा जाता है? क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है? एक तो सस्ता मिलता है, ठीक है, और धातुओं की तुलना में, और क्या होगा, बहुत तन्य धातु है या मैलिएबल है। मैलिएबल से क्या तात्पर्य है? कि इसकी बहुत पतली फॉइल बन सकती है। ठीक है, इसीलिए। और दूसरा क्या होता है, एल्यूमिनियम के अंदर रैप करके रखते हैं तो खाना गर्म रहता है कुछ देर तक। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में देखे थे। ओके, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई मेटल्स आर यूज्ड इन रिंगिंग बेल्स। ठीक है, यानी कि रिंगिंग बेल्स, जो बजने वाली घंटियां होती है ना, उनमें मेटल यानी धातु का ही उपयोग क्यों किया जाता है? तो आपको पता है धातु में कौन सा गुण विद्यमान है? ध्वन्यता का गुण विद्यमान है। ध्वन्यता यानी उनमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण उनको अगर बजाया जाता है तो बहुत अलग प्रकार के एक यूनिक साउंड वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है,
इसी गुण को धन्यता कहा जाता है। इसी वजह से, क्योंकि उनमें यह धन्यता का गुण विद्यमान है, इसी वजह से जितनी भी रिंगिंग बेल्स होती है, बजने वाली घंटियां होती है, चाहे वो मंदिर में हो या फिर आपके स्कूल की बेल हो, ये सारी किससे बनती हैं, आपकी मेटल यानी धातुओं से बनाई जाती है। ठीक है, मेटल्स हैव सोनोरिटी, क्या है उनमें, ध्वन्यता है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इस गुण के कारण दे कैन प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, वो क्या करते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं यानी उत्पन्न करते हैं। दैट इज वाई मेटल्स आर यूज्ड इन रिंगिंग बेल्स, इसीलिए मेटल्स का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, रिंगिंग बेल्स में किया जा रहा है। घंटी बजाने में धातु का प्रयोग क्यों किया जाता है, धातुओं में ध्वनि उत्पन्न होती है, इस संपत्ति के कारण या इस गुण के कारण वे रिंगिंग ध्वनियां उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, इस गुण के कारण लिखेंगे। ओके, और ओके, तो इस तरह से इसका आंसर आप लिखेंगे। चलिए नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातुओं और अधातुओं में डिफरेंसेस, अंतर आपको बताने हैं। एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि अभी रासायनिक गुणों की बात नहीं कर रहे हैं कि यानी आपकी धातुएं किसी से, यानी पानी से अभिक्रिया करके क्या बना रही हैं, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बना रही हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना रही है, उनकी बातें नहीं हो रही है। वो केमिकल प्रॉपर्टीज है, जब वो किसी के साथ अभिक्रिया करेंगी। अभी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि बाह्य रूप से हम उनमें क्या क्या डिफरेंस, अंतर देखते हैं कि धातु किस प्रकार की है और अधातु किस प्रकार की है। तो बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि एक बार आपने भौतिक गुण पढ़ लिए हैं धातुओं के, दूसरी बार आपने अधातुओं के भौतिक गुण पढ़ लिए हैं। अब दोनों ही क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है, तो यही उन दोनों में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, यानी कि धातु जहां आपको ठोस अवस्था में मिल रही थी सामान्यतः, यहाँ आपको अधातु जो होगी वो गैसियस स्टेट में भी मिलेगी। इसके अलावा धातु कठोर होंगी ज्यादातर, ठीक है, सामान्य रूप से, और अधातुएं क्या होंगी, ज्यादातर आपको कोमल मिलेंगी। और धातु ऊष्मा की और विद्युत की चालक है, अधातु कुचालक है। धातुओं में आघात वर्धनीयता है, अधातुओं में आघात वर्धनीयता नहीं है, वो क्षण भंगुर है। वहीं पर जो धातु होगी उसमें तन्यता का गुण होगा, लेकिन अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं होगा। धातुओं में सोनोरिटी होगी, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने की एक प्रॉपर्टी होगी, लेकिन अधातुओं में वैसी कोई प्रॉपर्टी विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, उनमें ये सारे अंतर हैं। और ये सारे अंतर कैसे हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, यानी भौतिक गुणों के आधार पर है। ओके, तो metals are malleable and give thin sheets after hammering, whereas non metal are brittle and give no sheets। ठीक है, मेटल्स धातुएं क्या होती हैं, उनको अगर पीटा जाता है तो वो चादरें बनाती है। ठीक है, हथौड़े की मदद से पीटा जाता है तो वो पतली चादरों में कन्वर्ट हो जाती है। वहीं पर नॉन मेटल कैसी होती है, ब्रिटल, यानी भंगुरता का गुण उनमें है, उनको पीटा जाएगा तो उनका चूरा हो जाएगा या टुकड़ा हो जाएगा। ठीक है, टूट जाएंगे वो। मेटल्स आर डक्टाइल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, वेयरएज नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल एंड कांट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ठीक है, मेटल्स क्या है, तन्य है, इस वजह से उनकी तार बन रही है। ठीक है, एल्यूमिनियम की तार है, कॉपर की तार है, लेकिन वहीं पर नॉन मेटल्स में तन्यता का गुण नहीं है, इसी वजह से उनकी कोई तार भी नहीं बनाई जा सकती। ओके, मेटल्स आर सोनोरस, ध्वन्यता का गुण है, इस वजह से रिंगिंग बेल बनाई जा रही है उनकी। वेयर एज नॉन मेटल आर नॉन सोनोरस, जबकि जो नॉन मेटल यानी अधातुएं होती हैं वो गैर ध्वन्यात्मक हैं, और इसी वजह से उनकी कोई रिंगिंग बेल्स नहीं बन रही है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाइल नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स। ओके, मेटल्स जहां पर क्या है, बहुत अच्छी चालक है, यानी कि सुचालक हैं विद्युत और ऊष्मा की, वहीं पर जो नॉन मेटल अधातु होती हैं वो कुचालक होती हैं। ओके, चलिए, धातु और अधातु में क्या अंतर है, उनके भौतिक गुणों के आधार पर व्याख्या कीजिए। तो ये आपका आंसर है, ये आपको बताने हैं कि कौन कौन सी उनमें अंतर आपको देखने को मिल रहे हैं। ओके, ये आपका पहला अंतर है यहां तक, ये दूसरा है। ठीक है, इसके अलावा ये आपका तीसरा अंतर है, यहां से ये 4। ओके, चलिए,
चलिए नोट करेंगे आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, what happens when a copper vessel is exposed to moist air for long? Also write the equation। ठीक है, आपको क्या करना है, समीकरण भी बतानी है। क्या कह रहे हैं, what happen when a copper vessel is exposed to moist air for long? क्या होता है जब किसी कॉपर के बर्तन को मॉइस्ट एयर में यानी कि नम हवा में, जहाँ पे हवा कैसी है, बहुत ठंडी है, ठंडी का मतलब क्या है कि पानी भी विद्यमान है, नमी विद्यमान है वहां पर रखा जा रहा है कॉपर के बर्तन को, यानी किसी ठंडी जगह पर कॉपर का बर्तन है, ठीक है, नमी है वहां पर। और फिर क्या होगा, तो नमी का मतलब यानी H2O, तो H2O से कौन रिएक्ट करेगा, आपका कॉपर रिएक्ट करेगी। ओके, सो when a copper vessel is exposed to moist air for long, it acquires a dull green coating। ठीक है, आपने देखा होगा तांबे के बर्तन होते हैं घरों में, ठीक है, तांबे के बर्तन बहुत समय तक यूज में हैं, अगर जैसे पानी के संपर्क में आ रहे हैं, तो तांबे के बर्तन जो होते हैं वो बहुत टाइम तक अगर नमी के संपर्क में आ रहे हैं, पानी के संपर्क में आ रहे हैं, यानी H2O के संपर्क में आ रहे हैं, तो क्या हो जाता है, उनमें ग्रीन कलर की आपको परत या लेयर बनती हुई दिखाती है। जैसे आप कह रहे थे कि लोहे के बर्तनों पर क्या हो जाता है, रेड कलर की या ब्राउन कलर की एक डस्टी पाउडर टाइप का ऐसा सब्सटेंस आ जाता है, तो वो जंग होती है। उसी प्रकार ग्रीन कलर की लेयरिंग आ जाती है, ग्रीन कलर अडल ग्रीन कोटिंग हो जाती है किसके ऊपर, आपके तांबे के बर्तनों के ऊपर। ठीक है, तो वो क्या है, वो कॉपर जो है, ठीक है, तांबे का बर्तन तांबे से बना हुआ है यानी कॉपर से, तो कॉपर जो है उसमें उपस्थित वो करती है H2O के साथ रिएक्ट। ठीक है, और H2O के साथ रिएक्ट करने पर दिस ग्रीन मेटल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यानी कि कॉपर H2O से रिएक्ट करके कॉपर का हाइड्रोक्साइड बना रही है एंड कॉपर कार्बोनेट। द रिएक्शन इज एज फॉलो। तो हम अभी आपको रिएक्शन बताएंगे, पहले आप ये क्वेश्चन और आंसर नोट करिए। ओके, चलिए तो बच्चे रिएक्शन किस प्रकार होगी, रिएक्शन होगी आपकी, देखो जब हमने बर्तन की बात की, ठीक है, तो बर्तन में क्या है, बर्तन में है कॉपर, ठीक है, और क्या है, जब हम एयर की बात कर रहे हैं तो हवा में क्या क्या चीजें हैं, हवा में है आपका H2O नमी है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, और इसके अलावा क्या होगा, O2 भी होगी, ऑक्सीजन भी होगी। ठीक है, तो ये है आपका मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर का मतलब क्या था, नम हवा। नम हवा में ये तीनों चीजें हैं। ठीक है, और हमने क्या कहा, तांबे का बर्तन, तांबे का बर्तन ये है जिसमें तांबा है यानी कॉपर। ओके, अब ये सब आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, यहाँ पर अभिक्रिया हो रही है, रिएक्शन हो रही है, और रिएक्शन के बाद क्या क्या बनेगा, CuOH का होल चॉइस बनेगा एक तो, एंड CuCO3 बनेगा। ठीक है, यानी कॉपर का हाइड्रोक्साइड बनेगा और एक कार्बोनेट बनेगा। ओके, चलिए तो ये आपका हो गया कॉपर हाइड्रोक्साइड, और ये हो गया आपका कॉपर कार्बोनेट। ओके, चलिए नोट करेंगे रिएक्शन। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉपर कर रही है यानी तांबा कर रहा है नम हवा के साथ अभिक्रिया। नम हवा का मतलब क्या है, हवा में आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, और नमी की बात जहां हो रही है वहां H2O यानी पानी भी होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस कॉपर से रिएक्ट कर रही हैं, और कॉपर से रिएक्ट करके क्या बना रही है, एक तो कॉपर का हाइड्रोक्साइड बन रहा है और दूसरा कॉपर की कार्बोनेट। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर। क्या होता है जब मैग्नीशियम की रिबन को क्या किया जाता है, हवा की उपस्थिति में हीट किया जाता है, यानी कि ऊष्मा दी जाती है। तो आपने पढ़ा है कि एक व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस बनता है और व्हाइट फ्लेम के साथ रिबन क्या होती है, जलती है। ठीक है, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर इट बर्न्स विद अ व्हाइट डेजलिंग फ्लेम एंड अ व्हाइट पाउडरी मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। ठीक है, तो जलने से क्या तात्पर्य है, जलने से तात्पर्य है कि ऑक्सीजन वहां पर जुड़ रही है। ऑक्सीजन किससे जुड़ रही है, धातु से जुड़ रही है। धातु कौन सी है आपकी, मैग्नीशियम है। ठीक है, यानी मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जलाया जा रहा है, और हवा की उपस्थिति में जलाने का मतलब क्या है, हवा में है ऑक्सीजन उपस्थित। यानी हम जब कंबशन पढ़ रहे थे तब भी हमने यही पढ़ा था कि ऑक्सीजन के बिना कोई भी चीज जलेगी नहीं। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है वहां पर तो दहन नहीं होगा। ठीक है, दहन की प्रक्रिया नहीं होगी। तो बच्चों दहन क्या होता है, दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि कोई भी वस्तु को वो इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है और इग्निशन टेम्परेचर के साथ साथ वहां पर अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तो वो वहां पर जलना शुरू कर देती है। ठीक है, यानी दहन की प्रक्रिया वहां पर शुरू हो जाती है। तो हम उसी दहन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हीट दी जा रही है, ऊष्मा दी जा रही है मैग्नीशियम को, और क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति भी बताई जा रही है, यानी हवा उपस्थित है तो ऑक्सीजन उपस्थित है, वहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन हो रहा है, यानी जलने की प्रक्रिया। सिंपल सी बात है, लकड़ियां आपके पास थी, लकड़ियों को आपको जलाना है और ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है जहां पर ऑक्सीजन है। नॉर्मली हम जला रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हवा है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन होगी उपस्थित। ठीक है, लेकिन अगर ऑक्सीजन ना हुई तब आपकी लकड़ियां नहीं जलेंगी। उसी तरह मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रही है तो वो ऑक्सीजन वहां पर जुड़ेगी, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन वहां पर उपस्थित है, उसकी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीजन जुड़ने जा रही है, तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, और वो मैग्नीशियम का ऑक्साइड जब बनता है, यानी कि जब मैग्नीशियम जलेगी तो वो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम देती है, सफेद कलर की वहां पर ज्वाला निकलेगी। ओके, और साथ साथ एक पाउडरी सब्सटेंस बनता है व्हाइट कलर का, जो कि क्या कहलाता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड कहलाता है। ओके, क्लियर है, तो ये आपका हो गया मैग्नीशियम रिबन के जलने की प्रक्रिया। ओके, चलिए नोट करिए, मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या होता है, जब एक मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति, तो बच्चे हवा की उपस्थिति को आप ब्रैकेट में लिख लेंगे प्रेजेंस ऑफ O2, यानी कि O2 की उपस्थिति, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति है वहां पर। ओके, उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह एक सफेद चमकदार लौ के साथ जलता है और एक सफेद चूर्ण जो कि किसका है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का है, वो बनता है। ओके, क्लियर है, चलिए नोट करेंगे क्वेश्चन और आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर। अब जो आपकी धातुएं होती हैं और अधातुएं होती हैं वो किस प्रकार से जल से अभिक्रिया करती हैं वो बताया गया है। तो धातुओं की बात की जाए तो धातुओं का भी आपने एक एग्जाम्पल देखा था जहां पर कॉपर यानी तांबे के बर्तन की बात हो रही थी, तो कॉपर आपका रिएक्ट करके कॉपर का हाइड्रोक्साइड बना रहा था। ओके, वहीं पर नॉन मेटल की बात कर रहे हैं कि वो भी आपका वाटर से यानी जल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो मेटल प्रोड्यूस देयर हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, कोई भी धातु जब अभिक्रिया करेगी या तो वो हाइड्रोक्साइड बनाएगी या फिर वो क्या बनाएगी, ऑक्साइड बनाएगी, और क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस भी बनती है। ठीक है, इसके अलावा सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर अलोंग विद द प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं जो कि कैसी होती हैं, बहुत अधिक क्रियाशील होती है। ठीक है, या सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु की बात करें तो पोटेशियम आती है, उसके बाद सोडियम की क्रियाशीलता होती है। तो बहुत ज्यादा क्रियाशील धातुएं हैं, इतनी क्रियाशील हैं कि अगर ये जल के संपर्क में आती हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट में ऊष्मा उत्पन्न करती है। कहीं कहीं पर आप नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि सोडियम या पोटेशियम पानी के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेते हैं, तो यानी
हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, वहां ऊष्मा क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है अभिक्रिया में। ओके, उसके बाद मैग्नीशियम रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर, जहां पर मैग्नीशियम उबलते हुए जल के साथ अभिक्रिया करता है, एंड आयरन विद स्टीम। तो ये हमने स्टेप बाय स्टेप भी पढ़ा था कि कौन कौन सी धातुएं होती हैं जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं, किस किस धातु को हमें पानी के साथ अभिक्रिया कराने के लिए हीट देनी पड़ती है, यानी जहां पर बॉइलिंग वाटर की बात हो रही है, और कौन कौन सी ऐसी धातुएं हैं जिनको स्टीम के साथ रिएक्ट कराने पर भी अभिक्रिया होती है, और इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी धातुएं हैं जिनको पानी के साथ संपर्क में लाया जाएगा, बॉयल भी किया जाएगा तब भी, या स्टीम के संपर्क में भी लाएंगे तब भी वो अभिक्रिया नहीं करेगी। ठीक है, तो यहीं पर बताया जा रहा है कि मैग्नीशियम जो है वो बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वहीं पर जो आयरन यानी लोहा है वो किसके साथ, स्टीम यानी भाप जो होती है उसके साथ, एंड गोल्ड सिल्वर एंड प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, तो सोडियम, सिल्वर, किसकी बात हो रही है, बहुत कम अभिक्रियाशील की। ठीक है, तो गोल्ड हो गया यानी सोना, सिल्वर यानी कि चांदी, और प्लेटिनम जैसी धातुएं पानी यानी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, नॉन मेटल यानी कि जो अधातुएं होती हैं वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। ओके, क्लियर है? तो ये हमारा हो गया धातु और अधातुओं की अभिक्रियाशीलता के बारे में, और अभिक्रियाशीलता किसके साथ देखी जा रही है, जल के साथ देखी जा रही है बच्चों। चलिए नोट करेंगे। तो आपका धातुएं जल से अभिक्रिया करके अपने हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड और हाइड्रोजन उत्पन्न करती हैं। सोडियम और पोटेशियम ठंडे पानी से अभिक्रिया करके बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। वहीं मैग्नीशियम उबलते पानी, और लोहा जो होता है वो भाप के साथ अभिक्रिया करता है। जबकि सोना, चांदी और प्लेटिनम जैसी धातुएं क्या करती है, पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती, यानी कि अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, और इन्हीं की तरह जो अधातुएं होती है वो भी जल से अभिक्रिया नहीं करते। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस, समीकरण की सहायता से एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। अधातुएं ऑक्सीजन से किस प्रकार से अभिक्रिया कर रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। ओके, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटल यानी जो अधातुएं होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके अधातु के ऑक्साइड बनाती हैं। और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। एसिडिक नेचर यानी अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ओके, बट मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन इग्निशन। ठीक है, लेकिन ज्यादातर, अधिकतर जो आपकी अधातुएं हैं वो इग्निशन टेम्परेचर पर जाकर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं। नॉर्मल कंडीशंस पर वो, अगर नॉर्मली ऑक्सीजन है सामान्य तापमान पर, वहां पर वो अभिक्रिया नहीं करेंगी। जिस अधातु का जो इग्निशन होगा वहां पर उस तक पहुंच कर, जब उसका तापमान वहां पहुंचेगा तब वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगी। ठीक है, इक्वेशन अभी आपको बताएंगे, तो पहले आप ये नोट करेंगे। चलिए, समीकरण की सहायता से अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया को समझाइए। तो क्या बन रहे हैं, अभिक्रिया के बाद ऑक्साइड बन रहे हैं अधातु, क्योंकि समीकरण की सहायता से अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया को समझाइए। अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि क्या है, अधातु के ऑक्साइड है। ओके, लेकिन ज्वलनशील होने पर, जब ये जलने लायक होती हैं या जब इनको उतना इग्निशन टेम्परेचर तक तापमान दिया जाता है यानी हीट दी जाती है, तो अधिकांश अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। ज्यादातर जो अधातु है वो जुड़ जाती हैं ऑक्सीजन के साथ। और समीकरण इसकी इस प्रकार है, जैसे कार्बन आपकी एक अधातु है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, क्या बनाएगी, CO2 बनाएगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, ये क्या है, अधातु का ऑक्साइड है। इसके अलावा सल्फर आपकी एक अधातु है, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, डाई का मतलब होता है दो,
ऑक्साइड से पहले लगा रहे हैं डाई, इसका मतलब ऑक्सीजन 2 है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, कार्बन एक ही है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के बाद डाई लग रहा है इसका, और ऑक्साइड से पहले डाई लगाया गया है, तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन 2 है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलिए नोट करिए, दोनों ही क्या है, अधातु के ऑक्साइड है। और क्या हो रहा है, एक अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रही है, एक अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रही है, और अधातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो अधातु का ऑक्साइड बनाएगी, जिसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, अम्लीय प्रकृति होती है। और वहीं पर जो धातु, जब धातु के ऑक्साइड बनते हैं वो क्षारीय प्रकृति की होती है। ओके, चलिए नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। अब अम्लों के साथ अभिक्रिया की बात हो रही है कि किस प्रकार से अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं धातु और अधातु, और फिर क्या उत्पाद बनते हैं। तो मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म रिस्पेक्टिव सॉल्ट अलोंग विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ओके, यानी कि जो धातुएं होती हैं आपकी, वो जब एसिड से यानी अम्ल से अभिक्रिया करेंगी तो क्या बनाएंगे, धातु के लवण वहां पर बनेंगे, और क्या बनेगी साथ में, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनेगी, एंड दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, जो कि जलेगी, किससे, पॉप साउंड की आवाज आएगी उसके साथ वो जलेगी। ठीक है, there are some metals like copper, silver, gold and platinum that do not liberate hydrogen with acid. Generally non metals do not react with acid. ठीक है, अम्लों के साथ अधातुओं की भी अभिक्रिया की बात हुई थी, तो अधातुएं जनरली जो होती हैं वो नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। और क्या कह रहे हैं कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम जैसी धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न नहीं करती हैं। तो यानी कि सिंपली हो क्या रहा है आपका, धातुएं जो है वो अम्लों के साथ अभिक्रिया कर रही हैं, और अम्लों के साथ अभिक्रिया करके अपने संगत लवण बना रही है, धातु के लवण बन रहे हैं, और उसके अलावा वहां पर हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न हो रही है। क्लियर है। चलिए, धातुएं अम्लों के साथ से अभिक्रिया कर संबंधित लवण बनाती हैं, और साथ ही हाइड्रोजन गैस वहां पर निकलेगी जो कि पॉप ध्वनि के साथ जलती है। चलिए नोट करिए। ये धातु है आपकी जिंक, यानी कि जस्ता HCl के साथ अभिक्रिया करता है, जो कि क्या है, एक एसिड है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी जिसे आप बोलते हो। तो जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके ZnCl2 बनाती है, और साथ में आपकी क्या निकलती है, H2 गैस निकलेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा रिएक्शन। तो ये आपकी अभिक्रिया होगी। ओके, इसके अलावा हमने क्या बोला, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ऐसी धातुएं जो है वो हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेंगी। ठीक है, और अधातुएं जो है वो अभिक्रिया नहीं करेंगी। क्लियर है। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने कुछ और क्वेश्चन आंसर्स देखे अपने चैप्टर के, जिनको रिवाइज किया है अच्छे से, और आपको इन प्रश्नों को अच्छे से लर्न करना है, समझना है टॉपिक्स को अच्छे से। किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके किसी भी टॉपिक से पूछा जा सकता है। ओके, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।